कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सही है? इस संबंध में कई कथाएं आती हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी रहती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों के होने के पीछे राज क्या है। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न और अति सुंदर कन्या थी। उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह करना पड़ा। पांडवों के लाक्षागृह के कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्विकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य और पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे, वहाँ पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को एक साथ नाद कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। फिर उनका कैकेय की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही कर ले आए। इस तरह कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। फिर क्या इसके अलावा श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी थीं? यह एक झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर घोड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर्धैत्य के साथ मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर्धैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्य की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का शाप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण करके लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। वे सभी अपहृत नारियां थीं और फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागृह में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ भी सभी कन्याएं
आज़ादी से अपनी इच्छा के अनुसार सम्मानपूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहाँ पर भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख से रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता था। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज़्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों से उसे नरकासुर कहते थे। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्य राज था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी के हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, नभस्वान, अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसका राज तिलक किया। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया और इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चौदस मनाई जाती है। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले उपटन लगाकर नीम, खिचड़ी जैसी कड़वे पत्ते डाले जाए और जल से स्नान करना अत्यधिक महत्व देता है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुंह करके रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष बाद भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु तक एक बहेलिये का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी आयु 119 वर्ष की थी। नवीनतम शोध के अनुसार 91 वर्ष की थी। जय श्री कृष्ण।